पूरा भारत राष्ट्र खुशी के मारे सब कुछ भूल भाल कर अपना काम धंधा परे रखकर अपने अपने क्षेत्र में 22 जनवरी की तैयारी कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है। हर कोई व्यक्ति आह्लादित है, आनंदित है, एक्साइटेड है। स्कूल के बच्चे आज रील्स छोड़ करके राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, भारत का बच्चा बच्चा जैसे भजनों पर थिरक रहे हैं। और कुछ फूफा लोग हैं कि मुंह फुलाकर बैठे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे अयोध्या, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं हो रही है। उल्टा देश को यह बोला जा रहा है कि बिना विधि विधान के जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उस मूर्ति में डाकिनी पिशाचिनी दैत्य प्रवेश कर जाते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य आए ना आए उनकी मर्जी, विपक्षी दल आए ना आए उनकी मर्जी, ये सब मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करें इनकी मर्जी, ये पूजा का मुहूर्त, कर्म कांड, मंदिर का वास्तुशिल्प, मंदिर की पूर्णता अपूर्णता में कमी निकालें वो भी उनकी मर्जी। लेकिन ये सब लोग अच्छे से समझ लें, क्या पूरा भारत, क्या आमजन, क्या खास जन, क्या मंदिर के बलिदानियों और कोठारी बंधुओं जैसे शहीद कारसेवकों के परिवार, सभी जगत गुरु, सभी महामंडलेश्वर, देश के सभी तीर्थों के महंत, देश के प्रमुख मंदिरों के आचार्य और पीठाधीश्वर, सभी अखाड़ों के प्रमुख, देश के 100 करोड़ सनातनी, वीवीआईपीज, देश विदेश के धन कुबेर, अंबानी, अडानी, डालमिया, महिंद्रा, बजाज आदि देश के प्रमुख उद्यमी, देश के ऐसे लोग जिन्होंने देश का नाम संपूर्ण विश्व में ऊंचा किया है, नामी खिलाड़ी, राम जी के कलयुगी भक्त जैसे कि शबरी और उर्मिला जो 31 सालों से मौन है राम मंदिर बनने तक, अयोध्या के पास 105 गांव के अनगिनत ऐसे लोग जिन्होंने 500 सालों से राम मंदिर बनने तक पगड़ी जूते नहीं पहनने की सौगंध खाई थी वो, और विभिन्न धर्मों के सभी खासवाम वो लोग जिनके हृदय में राम बसते हैं, केरल से कश्मीर, नेपाल, भूटान तक सभी रामोत्साही लोग, असम, बंगाल से राजस्थान तक राम में आस्था और विश्वास रखने वाले वो लोग जो राम को जीते हैं, राम के लिए मरते हैं, जिनका संबोधन राम राम है, जिनकी आस्था, अस्मिता, आत्मगौरव, अभिमान राम है, वो सभी, उनका उत्साह, कोई 800 किलोमीटर से सर पर चरण पादुका रखे अयोध्या पैदल आ रहा है, तो कोई कार, कोई गाड़ी, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई 108 फुट की धूप बत्ती अगरबत्ती भेज रहा है वहां पर, कोई 2.5 टन का घंटा भेज रहा है, 600-700 किलो घी भगवान राम के अभिषेक के लिए गुजरात से आ रहा है, 11,000 लीटर गंगा जल उत्तराखंड से आ रहा है, नेपाल से सीता को अपनी बेटी मानकर, राम को अपना दामाद मान करके नेपाल के लोग विभिन्न उपहार लेकर के आ रहे हैं, पूरा देश नाच रहा है, पूरा देश झूम रहा है, जगह जगह पर पूजा हो रही है, मंदिर सज रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, अखंड रामायण और सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, नए नए भजन प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बनाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 22 तारीख को मेरे YouTube चैनल पर मेरा भजन विराजे अवधपुरी श्री राम ही इसी उपलक्ष्य में श्री राम जी को समर्पित होगा, उसे अवश्य देखें, पूरा आप जोश से भर जाएंगे, पक्की बात है। तो नए नए भजन बनाए जा रहे हैं, सामूहिक कार्यक्रम हो रहे हैं, गोष्ठियां हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, पूरा भारत राष्ट्र खुशी के मारे सब कुछ भूल भाल कर अपना काम धंधा परे रखकर अपने अपने क्षेत्र में 22 जनवरी की तैयारी कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है। हर कोई व्यक्ति आह्लादित है, आनंदित है, एक्साइटेड है। लगभग 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है, राम आ रहे हैं, हमारे राम आ रहे हैं। वैसे ही जैसे रावण का वध करके भगवान राम अयोध्या पधारे थे, और कुछ ना समझ लोग कह रहे हैं कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, हम प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते हैं, शास्त्र सम्मत नहीं है। अरे ज्ञानियों, उस समय त्रेता युग में तो केवल अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत की तैयारियां की थी, जबकि आज तो पूरा देश, इवन विदेशों में भी उनके स्वागत में घी के दिए जलाए जा रहे हैं, दीपोत्सव मनाए जा रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है, और तुम कह रहे हो कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे अयोध्या, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं हो रही है। उल्टा देश को यह बोला जा रहा है कि बिना विधि विधान के जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उस मूर्ति में डाकिनी पिशाचिनी दैत्य प्रवेश कर जाते हैं। ये अपशकुन की तैयारी हो रही है, कमाल है। अरे अब तो शुभ होना प्रारंभ हुआ है, स्कूल के बच्चे आज रील्स छोड़ करके राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, भारत का बच्चा बच्चा जैसे भजनों पर थिरक रहे हैं, स्कूल की बसों में भजन चल रहे हैं, राम जी के स्वागत की तैयारी के चलते ध्वज, भगवा वस्त्र, सजावट का सामान बेचने वालों के बाजार फल फूल रहे हैं, सुंदरकांड और भजन संध्या करने वाली मंडलियां ओवर बुक्ड है, साउंड वाले, टेंट वाले सब ओवर बुक्ड है। यानी इस समय सारे देश की इकोनॉमी राम के चारों ओर घूम रही है। देश के निचले पायदान से उच्च पायदान तक लगभग हर व्यक्ति उत्साहित है, प्रसन्न है, और कुछ फूफा लोग हैं कि मुंह फुलाकर बैठे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे अयोध्या। तो दादाओं, तुम आओ या ना आओ अयोध्या, पर अब अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बनने वाली है। इसलिए हर्ष मनाओ और राम का स्वागत करो, क्योंकि सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। राम है तो जीवन है। अंत में आप सभी से निवेदन है कि मेरे राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौट कर आए थे तो लोगों ने दीपावली मनाई थी। इस बार तो प्रभु राम 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या अपने स्थान पर लौट रहे हैं। अब तो ऐसा उत्सव मनाना है कि दिवाली भी फीकी पड़ जाए और दुनिया
देखती रह जाए। बाकी मेरे 22 तारीख को जो मेरा भजन रिलीज होने वाला है विराजे अवधपुरी श्री राम के लिए, उसके ऑटो अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। हो सके तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। फिर मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।